क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सबके हैं या फिर सिर्फ मेरे? अगर भगवान सबके हैं तो फिर मेरा हक कितना? और अगर भगवान मेरे हैं तो फिर सबके कैसे? आज की ये कहानी आपको भगवान से नहीं बल्कि खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक भक्त था, सच्चा, ईमानदार, लेकिन बेहद उलझा हुआ। एक दिन उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि आप मेरे हो और फिर ये भी कहते हैं कि आप सबके हो। अगर आप सबके हो तो मेरे कैसे हुए, और अगर आप मेरे हो तो सबके कैसे? भगवान मुस्कुराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वो भक्त परेशान हो गया। उसने सोचा, जब गुरुजी आएंगे तो उन्हीं से पूछूंगा। उस भक्त के 4 बच्चे थे। चारों बच्चे रोज कहते, मेरे पापा, मेरे पापा। एक दिन उस आदमी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम सब मेरे हो और मुझे प्राणों से प्रिय हो। तभी सबसे छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, पापा, अगर आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे, और अगर आप मेरे हो तो फिर सबके कैसे? वो आदमी फिर उलझ गया। वो एक स्कूल में टीचर भी था। उसकी कक्षा में 50 बच्चे थे। एक दिन वहां भी एक बच्चे ने वही सवाल पूछ लिया। अब वो आदमी पूरी तरह परेशान हो चुका था। अंत में गुरुजी के पास पहुंचा। उसने अपने तीनों सवाल गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुजी बोले, ध्यान से सुनो। एक नदी बह रही है। उस नदी से चींटी भी पानी पी रही है, हाथी भी पी रहा है, गाय, बकरी, इंसान सब उस नदी से पानी ले रहे हैं। नदी सबके लिए एक जैसी बह रही है, लेकिन हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार पानी लेता है। उसी तरह परमात्मा का प्रेम भी सबके लिए समान है। वो एक पिता का प्रेम है, एक माँ का प्रेम है और एक शिक्षक का प्रेम है। लेकिन जिसकी श्रद्धा जितनी गहरी, जिसका समर्पण जितना सच्चा, जिसका विश्वास जितना मजबूत, वो उतना ही पा लेता है। भगवान कम नहीं देते, हम ही कम ले पाते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी श्रद्धा कितनी गहरी है, मेरा विश्वास कितना मजबूत है, क्योंकि नदी आज भी बह रही है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।